हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो कि यार हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप जिस भी साल का पेपर उठा के देखोगे ये रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। और इस बार जो 12th केमिस्ट्री 2024 बोर्ड एग्जाम होगा उसके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हम आपको बताने वाले हैं। ये रिएक्शन हर साल पूछी जाती है और इस बार भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का है। हर साल रिएक्शन आती है और इस बार भी पक्का आएंगी, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया जो कि हर साल पूछी जाती है केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखो एक एक करके पांचों रिएक्शंस को देखते हैं। तो पहली नंबर रिएक्शन हमारे पास वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है कि वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो देखो नेम वाली रिएक्शन करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले थ्योरी लिखनी होगी फिर रिएक्शन लिखोगे। तो देखो वुर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, लिखा गया एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में क्रिया करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, आपको एल्किल हाइलाइड लेना है, उसकी क्रिया एरिल हाइलाइड से करनी है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और क्या लेना है, सोडियम लेना है, जिससे बनेगा क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और यह अभिक्रिया ही वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाएगी। तो देखो एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, सिंपल थोड़ा सा समझ लो फिर थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सिंपल देखो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, आर एक्स सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। आर का मतलब होता है जैसे मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, ये सब। और एक्स का मतलब होता है जैसे हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो सिंपल एल्किल हाइलाइड लेना, मान लो हम ले लें यहाँ पे CH3Cl। क्या ले लें, CH3Cl। एकदम ध्यान समझते रहो, आपको एल्किल हाइलाइड लेना है तो हमने यहाँ ले लिया CH3Cl, जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मेथिल क्लोराइड। एकदम आसान से समझो कि रटना कुछ नहीं, देखो, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एल्किल हाइलाइड, जिसका नाम है यहाँ पे मेथिल क्लोराइड, ठीक है। एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से, तो सिंपल यहाँ पे एरिल हाइलाइड लेते हैं। एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग से, तो सिंपल आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा लेनी है। और हाइलाइड का मतलब होता है क्या, हैलोजन। यही देखो, जैसे एल्किल हाइलाइड तो एल्किल में CH3 C2H5 ग्रुप लगता है, लेकिन एरिल में बेंजीन रिंग बनती है, देखो इस टाइप से। ये बेंजीन रिंग हो गई। हाइलाइड का मतलब चाहे आप क्लोरीन लगाओ चाहे ब्रोमीन लगाओ। मान लो हम यहाँ पे लगा दे क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया। आपसे कहा गया एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से, तो ये एल्किल हाइलाइड, ये एरिल हाइलाइड, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन लगा, बेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन। तो सिंपल ये मेथिल क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन। आप क्रिया किससे करनी, सोडियम से, तो सोडियम से करो। और क्या करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देनी है। और जब क्रिया करोगे तो बनेगा क्या, आपसे कहा गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो आपको क्या करना है, एल्किल हाइलाइड लेना है, एरिल हाइलाइड लेना है, सोडियम से क्रिया करनी है शुष्क ईथर में, जिससे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पे सिंपल आपको 2 का गुणा कर लेना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2Na। 2Na, ये Cl मिलकर 2NaCl आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। 2NaCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या क्या, वो जोड़ देना है। देखो ये बेंजीन रिंग बचेगी, इस टाइप से सिंपल ये बेंजीन रिंग बना देनी है आपको। ये बेंजीन रिंग हो गई। आप जो यहाँ पे CH3 ग्रुप है इसे जोड़ देना है, ये बन गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका क्या नाम है यहाँ पे, इसका नाम है मेथिल बेंजीन। क्या नाम है, मेथिल बेंजीन, ठीक है। सिंपल ये क्या था, एल्किल हाइलाइड, ये है एरिल हाइलाइड। सोडियम से क्रिया शुष्क ईथर में, जिससे आपका क्या बन गया, मेथिल बेंजीन, जो कि आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और NaCl बाहर। तो ये अपक्रिया ही वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या हुआ, एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में क्रिया करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और यही अपक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। और आपको ये सिंपल एग्जांपल दे देना है, मेथिल क्लोराइड प्लस क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति, मेथिल बेंजीन NaCl। तो बस सिंपल इतना ही लिखना होता है, केवल परिभाषा देनी है और आपको ये रिएक्शन दे देनी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यार तैयार जरूर करना, एग्जाम में हर साल आती है, आपके ही काम की रिएक्शन है। ये ना हो कि बाद में एग्जाम में आ जाए आपको तैयार ना हो, ठीक है। आप देखो अगली रिएक्शन है हमारे पास हैलो फॉर्म अपक्रिया। हैलो फॉर्म अपक्रिया में क्या होता है, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन और NaOH से करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म बनता है, और यह अपक्रिया हैलो फॉर्म अपक्रिया कहलाती है। देखो कहा गया एथिल अल्कोहल की क्लोरीन और NaOH से क्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, यह अपक्रिया हैलो फॉर्म अपक्रिया कहलाती है। तो सिंपल आप यहाँ पे आपको एग्जांपल पे देना है। देखो एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको पता होगा C2H5OH, ये किसका सूत्र होता है, एथिल अल्कोहल का, ठीक है। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल नाम है इसका। सिंपल यहाँ पे आपसे कहा गया एथिल एल्कोहल लो, क्या लो, क्लोरीन। तो क्लोरीन का सूत्र पता होगा Cl2 होता है, क्लोरीन ले लिया, एथिल एल्कोहल ले लिया। और क्या लेना है, NaOH लेना है, तो सिंपल NaOH ले लो।
NaOH से करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है और ये अपक्रिया हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। तो सिंपल देखो, हमने एथिल अल्कोहल ले रखा है, क्लोरीन ले रखा है, NaOH ले रखा है, जिससे बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म। तो देखो यहाँ से आप क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CaCl3, क्लोरोफॉर्म बनेगा। और यहाँ से ये सोडियम इस क्लोरीन को लेके निकल जाएगा, NaCl बनाएगा, जल बनाएगा और सोडियम फार्मेट, इतनी चीज़ें बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो देख लो, एथिल अल्कोहल क्लोरीन NaOH क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म NaCl, जल और सोडियम फार्मेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर दें। तो देखो, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको क्लोरीन पे 4 का गुणा, NaOH पे 6 का गुणा और यहाँ पे NaCl पे 5 का और जल पे 5 का गुणा कर लेना, आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन और NaOH से हुई, जिससे क्लोरोफॉर्म बनता है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म, और यही अपक्रिया हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल क्लोरोफॉर्म बना, सोडियम क्लोराइड, जल और सोडियम फार्मेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे तैयार करना भूलना भी मत। ठीक है, धोखे से भी मत भूलना, क्योंकि हर साल पूछी जाती है। ठीक है, अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो देखो यार, अगर आवाज़ पे दिक्कत हो रही हो तो यार सॉरी, क्योंकि तबीयत थोड़ी कम सही है। ठीक है, तो देखो अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आप बेंजीन से तो मिल चुके हो, सिंपल ये बेंजीन रिंग होती है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे मेथिल बेंजीन था। ठीक है, तो सिंपल, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो सिंपल क्रिया करते, मान लो हम यहाँ पे ले ले बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला तो आपको पता है, ये बेंजीन रिंग सिंपल से आपको बना देनी है। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन। तो हमने क्या ले लिया, इसका नाम भी लिख दिया करो, क्योंकि अगर एग्जामिनर को जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, उतने पूरे नंबर देगा आपको। ठीक है, बेंजीन हो गया, अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड से अभी आपको ऊपर मिलाया है। एल्किल हाइलाइड क्या होता है, यहाँ पे पहले ही रिएक्शन पे हमने देखा था एल्किल हाइलाइड, जैसे यहाँ पे हमने मेथिल क्लोराइड लिया था। ठीक है, आप मेथिल क्लोराइड ले सकते हो, एथिल क्लोराइड ले सकते हो, एथिल ब्रोमाइड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे ब्रोमाइड ले लो, अब की ब्रोमाइड नहीं लिया था। ठीक है, ब्रोमाइड ले लो, मेथिल ब्रोमाइड ले लिया। जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एल्किल हाइलाइड, जिसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, मेथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे हमने एक मेथिल ब्रोमाइड ले लिया है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, तो यहाँ पे दे दो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, जो कि क्या करेगा, एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, जिससे होगा क्या, अपकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस जो आपका एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, और ये H और ये Br मिलकर HBr बाहर निकल जाएगा, और जो बचेगा उसे आपको जोड़ देना है। सिंपल देखो, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हो जाएगी, इस टाइप से लग जाएगी। ठीक है, बेंजीन रिंग हो गई, और ये जो CH3 ऊपर लग जाएगा। सिंपल, इसका क्या नाम था, मेथिल बेंजीन, और प्लस का HBr आगे लिख लेना, बाहर निकलेगा। ठीक है, मेथिल बेंजीन इसका नाम है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, एग्जाम्पल दे देना है बस। ठीक है, जब बेंजीन की क्रिया एरोमेटिक देखो, बेंजीन ले सकते हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोई भी ले सकते हो, किसी एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड, हमने एल्किल हाइलाइड लिया है, मेथिल ब्रोमाइड, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक है की उपस्थिति में अपकृत करते हैं, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु जो होता है एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इस एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और H और Br निकल जाता है, और जो बचा उससे आपको जोड़ देना, यही अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल आपको परिभाषा लिखनी है और एग्जाम्पल पे ये दे देना है, बेंजीन मेथिल ब्रोमाइड, निर्जल AlCl3 मेथिल बेंजीन और HBr बन जाएगा। अगली रिएक्शन देखते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास कैनिज आरोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो तैयार करना आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, हर साल पूछी जाती है। कह रहा है, देखो कैनिज आरोप क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है, यह अभिक्रिया कैनिज आरोप क्रिया कहलाती है। तो सिंपल आपको करना क्या है, फार्मेल्डिहाइड लेना है HCHO, और क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है NaOH, से क्रिया करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला जानते हो, CH3OH, और सोडियम फार्मेट मतलब HCOONA।
ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। फॉर्मेल्डिहाइड NaOH से क्रिया करता है, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है, ठीक है। और आपको इससे बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड NaOH से क्रिया करता है, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। इसका नाम सोडियम फॉर्मेट, मेथिल अल्कोहल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगली रिएक्शन है राइमर टीमन अपक्रिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिएक्शन लेके आए यार जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जब फिनॉल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यह अपक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। तो देखो सिंपल फिनॉल की क्रिया करते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया फिनॉल। आपसे कहा गया फिनॉल की क्रिया जलीय NaOH, तो देखो फिनॉल पहले ले लो। फिनॉल का ये फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है, ठीक है। इसका नाम है फिनॉल। सिंपल फिनॉल लेना है, और क्या लेना है, जलीय NaOH। तो NaOH ले लो, जलीय NaOH ले लिया। आप क्या करते हैं, जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं, तो सिंपल क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 ले लो। से करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सिंपल देखो आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है, यहाँ पे NaOH वाले पे, ठीक है। आपका इस टाइप से सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो ये बेंजीन रिंग बनाई, ये जो OH है, ठीक है, आपको यहाँ पे लगा लेना OH, और यहाँ से ये CH और ये वाला O, ये आपको यहाँ पे लगा देना है। तो इसी का नाम हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। और सैलिसिल एल्डिहाइड बनने के बाद जो बचा उसे बाहर कर देते हैं। यहाँ से 3Na और यहाँ से 3Cl बाहर निकलेगा, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर जल का अणु बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और जल के यहाँ पे 2 अणु निकलेंगे, 2H2O, ठीक है। देखो फिनॉल, जलीय NaOH, क्लोरोफॉर्म, सैलिसिल एल्डिहाइड, 3NaCl और 2H2O बाहर निकल जाते हैं। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। देखो कहा गया था जब फिनॉल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो यार देख सकते हो 5 रिएक्शन हो चुके हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आपको करना है, ठीक है। और एग्जाम में हर साल आती है, इस बार भी आने के पूरे चांस है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।